नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। यदि यहाँ देखते हैं तो इधर बिल्कुल नज़र आता है कि ये सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है। जब सूर्य के पर्व तक पहली उंगली पहुंच जाती है तो यहाँ थोड़ी मेधावी क्षमता को, यानी कि आपके पास बुद्धि अच्छे स्तर की है, साथ ही साथ मेहनती आदमी है, अच्छा याददाश्त भी अच्छी है, अच्छा व्यवहार, भाषी शैली भी अच्छी है। थोड़ा सा क्योंकि सूर्य की उंगली के साथ यदि उंगली मिलाएंगे तो हल्की सी खुली भी रह जाएगी, तो यानी कि कुल मिलाकर भाषा शैली के द्वारा अपने काम को प्रगति दे भी सकते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली इस बात को दर्शाती है अनुकूल स्थिति में खड़ी है, सीधी स्पष्ट, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई, यानी परिवार का भी सपोर्ट और परिवार को प्रेम भी करने वाले हैं। पारिवारिक विवादों का, यानी कुल मिलाकर के संपत्ति का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा, भाई बहनों से प्रेम बना रहेगा और साथ ही साथ आपके अंदर आपकी आत्मा स्वच्छ आत्मा है और इरादे पक्के वाली उंगली आपके पास ये मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और अनुकूलता के साथ आपकी ये शनि की उंगली यहाँ पर दर्शाई देती है, यानी ऐसा व्यक्ति को यहाँ जीवन में यदि कहें तो संघर्ष तो थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कोई शनि की ढैया में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना है। आप अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे, इस प्रकार का इरादे को दिखलाने वाली उंगली। साथ ही साथ राजनीतिक आगे जीवन में राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी आपके संबंध अच्छे बनने वाले हैं, यहाँ इस प्रकार की उंगली बताती है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और जब यहाँ छोटे मोटे कट बृहस्पति के सेकंड पर बन जाते हैं तो ये इस बात को बताते हैं कि हो सकता है कि वर्तमान में आपका किसी न किसी के साथ में कोई अफेयर भी चल रहा हो। तो चलिए, यहाँ इस प्रकार का बिंदु, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाने वाला और छोटे बड़े लोगों को चलने वाली उंगली आपके पास मौजूद है। बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर ये एक यहाँ पर एक छोटी सी लाइन इस तरीके से यहाँ से निकल करके और सीधी सीधी ये इस तरीके से चली गई है। ये वो रेखा है जो आपकी उम्र हाथ के अंदर आजीवन नहीं रहने वाली है। वर्तमान में ये इस तरह की, जब यहाँ पर बुद्ध पर्वत शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो वर्तमान में जब इस पर ये इस प्रकार की छोटी हल्की रेखा जा रही है तो ये इस बात को दर्शाती है कि थोड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के बारे में विचलित हो जाता है। तो ये हल्की जो लाइन आ रही है ये इस बात को दर्शाती है। तो यहाँ इस बात का इस समय यही अर्थ समझा जाए, क्योंकि आपकी उम्र इस समय 24 वर्ष है, अभी संतान की बात यहाँ से नहीं बोली जा सकती। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि इस प्रकार की रेखा कटने वाली रेखाएं, अगर ये काटने वाली रेखाएं अगर जीवन में जब तक रहेंगी तो जब तक आपको यश प्राप्त करने में, ऊंचाई प्राप्त करने में कई बाधाओं का, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का एक कट जो है यहाँ पर जब मौजूद है, ये आपके जीवन में जिस दिन मिट जाएगा उस दिन आपको बहुत कम मेहनत के बाद आपको अपने जीवन की ऊंचाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी, परंतु प्राप्त होंगी जरूर। अब बात करता हूँ शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर यहाँ पर जाने वाली ये रेखाएं इस प्रकार को दर्शाती हैं, जब सूर्य पर्व से निकलती हैं, कि व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों से संपर्क, अपने जीवन बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ करेगा व्यक्ति। इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं। धन के आगमन भी अभी वर्तमान में आपके पास आपके पिता से संसाधन सही से बने हुए हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति पर्व जब ये 2-3 रेखाएं खड़ी मिल जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बेहतरीन शानदार अपना पैतृक मकान मिलता है उसे, साथ ही साथ अपना मकान भी अपने जीवन में अवश्य व्यक्ति बनाता है, विवाहित शादी ब्याह भी होते हैं। बात करूँगा आपके यहाँ सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा है कि हृदय रेखा जो है कहीं ना कहीं इसका संबंध यदि आपके हृदय रोगों से होता है तो हृदय रेखा का संबंध आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से जो है आपकी जो जीवन संगनी है उससे संबंधित भी होता है। तो कुल मिलाकर के उसके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ मुझे लगता है आपकी विवाह जो है वो काफ़ी एज में होने वाला है। काफ़ी एज से मेरा मतलब है कि 30+ में जाने वाला है। इस प्रकार की रेखाएं, साथ ही साथ कुछ प्रेम संबंधों को दर्शाने वाली ये डबल लाइन भी होती है। तो यहाँ भी दोबारा ऐसा इंडिकेशंस यहाँ पे हाथ के अंदर आया।
अब बात करूँगा यहाँ आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, ये मेधावी क्षमताओं के लिए जाने वाली, यानी कि कर्म करने की क्षमता क्या आपके अंदर है? हाँ बिल्कुल है। तो इस प्रकार यहाँ से निकलने वाली रेखा, एक बड़ी रेखा ने जाके यहाँ हृदय रेखा को भी काटा है, तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों को दर्शाने वाला तीसरा यह इंडिकेशंस फिर आपके हाथ के अंदर से मिला है। लेकिन आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये संकेत यहाँ है। बात करूँगा आपके सेकंड पर्व पर, सेकंड पर्व मंगल का, और यहाँ पर सेकंड पर्व पर कोई ऐसा इशू अभी गहरा रूप से मुझे नहीं दिखाई दिया। अभी तो मुझे यहाँ सपोर्टिंग रेखाएं दिखाई देती हैं सीधी सीधी, तो यहाँ कोई ऐसा संबंध दिखाई नहीं दिया जो मैं झगड़े झंझट मुकदमों के लिए कह सकूँ। तो ऐसे संकेत यहाँ कहीं पर भी आपके मंगल पर्वत पर मुझे विराजमान नहीं मिले। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर बुद्धि रेखा शुरू में इस जगह 24 से लेकर के 27 तक लगभग दीप बना करके चलती हुई बुद्धि रेखा, और यहाँ पीछे पहुँच गई चंद्र पर्वत तक। और जब चंद्र पर्वत की रेखा, देखिए ये आपके साथ जीवन भर रहेगा, आप विचलित ना हो किसी चीज़ के लिए। मैं एक आध पूजा बता दूंगा कि आपकी ज़्यादा ढलवा है, ज़्यादा ढलवा रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर विचार बहुत ज़्यादा उथाल पटक करते हैं, ये कर लूँगा, वो कर दूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, यानी ऐसा बहुत चलता रहेगा आपके जीवन के अंदर। इस ढलवा रेखा का मतलब ये होता है। तो थोड़ा इस चीज़ से आपको बच करके चलना है। उसके लिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ अभी बता दूंगा, तो आपको वो नियंत्रण में वो स्थिति आपके आ जाएगी। चलिए, ये आपकी हो गई। नीचे के चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। नीचे के चंद्र पर्वत पर यहाँ कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन को दर्शाने वाली रेखाएं। और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, निचले चंद्रमा से जब कोई रेखा आती है तो वो कहीं ना कहीं गलत संबंध को, कुछ ना कुछ गलत आदतों को दर्शाती है। यहाँ फिर ये इंडिकेशंस निकला है। तो चलिए, ये सब मैं आपकी रेखाओं को बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और बिल्कुल यहाँ निकली मणिबंध से, यानी परिवार से मजबूत हैं, परिवार का सपोर्ट है। यहाँ एक रेखा निकल करके व्यवसाय की रेखा भी इसके साथ जुड़ करके सीधा बुध पर्वत तक, यानी आपका काम तो व्यवसाय हो गया। अब व्यवसाय कौन सा हो गया ये मैं अभी बताने वाला हूँ। दूसरी ये रेखा भी सुचारू रूप से लगातार चलती गई, यानी एक ही जगह पर लगातार आपको जब जहाँ कटने की रेखाएं होती हैं, ये थोड़ा जीवन में उठापटक करती हैं। जैसे मैं कह देखूँ तो 30वें वर्ष में कुछ उठापटक, यानी कुछ थोड़ा ऐसा समझिए कि आर्थिक संकट, और 35 में कुछ इस तरह की स्थिति, और फिर इसके बाद में जाकर के वो तो मकान बनाने की स्थिति का चिन्ह है जो दिखला रहा है कि आपका 48 से 48 वर्ष में आपका अपना मकान अपनी मेहनत से बना पाएंगे। तो चलिए, आपका कुछ सवाल लेता हूँ। आपने कहा डूइंग लॉ 4th ईयर, आगे MBA या जज। बिल्कुल, मैंने उसके लिए आपके मंगल पर्व की रेखाओं को देखा और आपके शनि पर्व का योग। देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी MBA ना करें, इसकी जगह पर आप आगे LLM कर लें या फिर अपने जज की तैयारी कर लें। और एक बात और, यहाँ ये ज़रूर है कि कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सरकारी वकील बनने का भी अच्छा योग मुझे हाथ के अंदर नज़र आया है। तो थोड़ा इरादों को पक्का रखें और भ्रमित ना हो, बार बार अदल बदल ना करें, और केवल अपने वकालत वाले क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यहाँ एक बहुत पक्की मंगल रेखा ने सूर्य के साथ संबंध भी बनाया है, और यहाँ से भी एक रेखा ने मंगल पर्व से निकल करके सूर्य पर्वत को संबंध बनाया है। ये दो वो रेखाएं हैं जो आपको बताती हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे वकाल के क्षेत्र से धन कमाने वाले हैं, और यही आपका व्यवसाय भी होने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी करिए, सरकारी वकील तक भी आप बन सकते हैं, और जज की तैयारी भी करते रहिए, और रेखाएं भी अच्छी अच्छी आपके हाथ में अभी और बनने वाली हैं। घर में खुद से प्रॉब्लम खुद से प्रॉब्लम चल रही है, मेंटली और फाइनेंशियली। तो ये आपके लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, कुछ तो यदि एक्स्ट्रा कुछ अफेयर चल रहा हो या कोई बुरी आदत हो तो उसको त्याग कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो आपको मेंटली स्ट्रेस चल रही हैं, ये तो या जो भी है स्ट्रेस चल रहा है और या फाइनेंशियल, ये आपको 2021 तक सहन करना पड़ेगा। यानी 2021 तक अपने आप को कैसे शांत रखेंगे वो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसा 2021 तक रहेगा।
ये आपकी हमने यहाँ से जो आपका थोड़ा सा दीप चला था आपकी मस्तिष्क रेखा पर, उससे भी देखा और चीज़ों से देखा। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो दिमाग केंद्रित कैसे करें वो बता दूंगा मैं आपको। फ्यूचर कैसा है? बढ़िया है, कोई चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कब सब अच्छा होगा, अच्छा समय कब आएगा, हाँ ये बात ज़रूर है। ये जो कट मैंने आपके 30वें वर्ष के बाद बताया था, इसके बाद है सब कुछ अच्छा। यानी जीवन के 30 वर्ष से पहले आपके पास सब कुछ अच्छा नहीं है, तो उसमें थोड़ा आपको संघर्ष भी बना रहेगा, धन के कम आगमन बने रहेंगे, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन 30 वर्ष के बाद अनुकूल स्थिति आपकी होती चली जाएगी। चलिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद कर लेते हैं हम यहाँ सीधा सीधा आपके शुक्र पर्वत के बारे में बात। ये देखिए, आपका शुक्र पर्वत इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा शुक्र पर्वत होता है तो एक तो एज को बढ़ा देता है, और दूसरी बात यह है कि शुक्र पर्वत अगर बड़ा होता है तो संसाधन भी अच्छे होते हैं, यानी पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग अच्छे होते हैं। साथ ही साथ आप भी अपने जीवन में अच्छा संसाधन बना पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा संकेत होता है। वर्तमान में आपके पास संसाधन ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा जल्दी ना करें, थोड़ा सा तसल्ली रख के चलें, जीवन में सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब बात करूँगा मंगल रेखा के बारे में। ये संजीवनी रेखा और मजबूती के साथ में पूरी आयु रेखा के साथ चली, यानी पूरे जीवन में कवच देने वाले आपको काफ़ी मिलने वाले हैं। यानी कि आपकी सुरक्षा करने वाले ईश्वर के अलावा परिवार के लोग भी रहने वाले हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ, मैंने पहले ही बताया, जितना बड़ा पर्वत को घेर के चलती है आयु रेखा, उतना व्यक्ति के जीवन में आयु रेखा ज़्यादा रोल करती है। यहाँ लगभग 90 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, सारी रेखाओं को, पर्वतों को बताया और आपके सभी सवालों का समय जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी पूजा पाठ आप करें जो आपके दिमाग में तसल्ली भी रहे, आप काम को भी करते रहें और धीरे धीरे अपने पथ पर आगे भी बढ़ते रहें। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा तो पुखराज पहनना है। ये बीच में यदि आपने पीतल का छल्ला या यहाँ पर कोई यहाँ पर सोने का अंगूठी पहन रखी है तो कृपया करके यहाँ इसे निकाल दीजिए। तो ये आपका नहीं बनता, पुखराज आपका बनता है। तो बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनिए, उन्नति देगा, तरक्की देगा, जीवन में सुख शांति देगा, मानसिक चिंतनों को दूर करेगा। तो इसके लिए ये पुखराज है। संतान सुख देगा। तो ये सब चीज़ों के लिए पुखराज आपको पहनना है। और साथ ही साथ पूजा बता देता हूँ, उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला अभी 1.5 साल आपके लिए बहुत टिपिकल है मानसिक टेंशन्स के लिए। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ समस्याएं आएंगी, उनसे निपटने के लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत रोजाना आपको अपनी पूजा में पढ़ना है, आपकी पूजा के अलावा। और साथ ही साथ 1 से लेकर के 3 माला तक अगर आप गणेश जी की ओम गम गणपते नमः या ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, तो इस 3 माला का जाप, 2 से 3 माला का जाप जरूर करिए। और बुधवार का प्रसाद बांटिए, बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाइए। बस ये करिए और जीवन में सफलताओं को बढ़ते जाइए। नमस्कार।